जातिवाद पैदा हो रहा है। वो जातिवाद क्या है पता है? पार्टियों का। देख रहे लड़ गए थे आपस में ये लोग। नहीं किस बात के लिए लड़ गए तुम्हें? आज की वीडियो में मेरी एडिटिंग है ना बहुत रद्दी होने वाली है, क्योंकि मैं इसको मोबाइल से एडिट करने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ गए? अरे यहाँ छुपे हैं, अब तुम्हारी पिटाई होगी। काट दिया तुमने? अभी बताता हूँ मैं, रुक जाओ। पापा, पापा। अब ये लोग क्या है ना, ये अपने पापा से तो डरते नहीं है, लेकिन मेरे पापा से डरते हैं। अभी जाकर शिकायत करता हूँ सबकी। अरंत, आपका कल बर्थडे है? हाँ, मैं कल बर्थडे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही। आपको पता है मैं ये क्यों दिखाता हूँ? शुरुआत में जब बीएसपी स्ट्रगल टाइम पे थी ना, तो वो इसी तरह से प्रचार करती थी। मतलब कि आपको सिर्फ है ना एक नीला रंग लाना होता था, वो दीवार पर हाथियों के निशान बनाती थी, और यही एक पैटर्न हुआ करता था जो मैं बहुत पहले से नोटिस करते हुए आ रहा हूँ। और मुझे इसे देखकर ना बहुत खुशी मिलती है। और भले ये ना ऐसा लगे कि बहुत चीप है, लेकिन है ना ये बीएसपी का एक स्टाइल बन गया था, और जिसे देखकर आज भी बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये इस तरह के पोस्टर भी छपने लग गए हैं, लेकिन है ना इसी तरह से काम होता था पहले। देख रहे हैं आप? अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये बामसेफ ने भी इसी तरह से कर रखा है, बहुजन क्रांति मोर्चा। फिर चली गई कि लाइट है? मैं सोच रहा था लाइट होगी यहाँ पे, और यहाँ लाइट ही नहीं है। ये जो बीएसपी के जो चिन्ह बनाते हैं दीवारों पे सब लोग, वो कोई नॉर्मल पेंटर बनाता है कि खास कोई व्यक्ति को बुलाया जाता है? मैंने ऐसा सुना है यहाँ पर। ये जिन होते हैं, जिन द्वारा बनवाए जाते हैं। कि उस समय की जब कांग्रेस की सरकार थी जो केंद्र में, तो वो सोचते मतलब अचंभे में थे कि काशीराम जी ने मतलब ऐसे कैसे जिन पैदा कर दी कि सुबह उठो हर जगह हाथी हाथी। हर एक कार्यकर्ता अपने हाथों से हाथी बनाना चाहता है। अच्छा, एक एक कार्यकर्ता। और ये सबसे ना चीपेस्ट तरीका होता था। मतलब अगर आप पेंटिंग कराओगे, इतना पैसा तो होता नहीं था। हाँ। और नीला रंग की आपको या तो नीली खरीद लाओ, हाँ। उससे ही बना दो, क्योंकि मैंने नील से ही बनते हैं भैया। नील से बनते हैं? नील से ही बनते। खुशबू तो शानदार आ रही है यार। मतलब है ना गजब है, मतलब खुशबू आ रही है। टेस्टी तो है, देखने में टेस्टी लग रहे हैं। मैंने बनाए। और फाइनली हमारा जो कस्टमर केयर है सबके लिए ओपन हो गया है। देखिए नंबर जो है ना वो ये डिस्प्ले हो रहा है, और जब आप फोन लगाएंगे हमको तो। तथागत लाइव में आपका स्वागत है, कृपया लाइन पर बने रहें। ऑर्डर से रिलेटेड सहायता के लिए 1 दबाएं, टेक्निकल जानकारी के लिए 2 दबाएं, किसी अन्य सहायता के लिए 3 दबाएं। तो अभी और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि पहला कॉल जो है सनी पे जाएगा, दूसरा मेरे पास आएगा, तीसरा आशीष के पास जाएगा, और चौथा अंकित के पास आएगा। काफ़ी टेस्टी है, बस मुझे ऐसा लग रहा है इसमें नींबू की कमी है। देख रहा था ये। अच्छा ये सनी, एक बात बता, तू तो भीमनगर का ही है। नाले के जो इस साइड है पूरा भीमनगर है ना? हाँ। और ये भीमनगर में कितने प्रतिशत लोग बहुजन रहते हैं? पूरे हैं 99%, 99.9% बहुजन है। सारे बहुजन है। कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं? 90.999%। क्या बात कर रहा है? और क्या? 1% लोगों की नौकरी नहीं है। 1% लोग वो है तो छोटी। तो ये जो यहाँ पर सुबह सुबह ये क्या बोलता है, लेबर चौक, भीमनगर वाले पूरे भीमनगर इकट्ठा होता है ना। और पूरे मुझे लगता है कि ग्वालियर का सबसे बड़ी आबादी बहुजनों की यहीं पर है। यहीं पे है। और चीज़ की क्या कमी है? क्या? ये सब सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते होंगे। वो इसलिए करते हैं कि हमारे भीमनगर से एक काफ़ी सालों पहले, मतलब 15-20 साल पहले, ये कांग्रेस ने ना एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बना दी थी, जो कि इनके नाना जी थे। तो उस कारण से सारे कांग्रेस ही हो गए थे। तो उस समय तो बीएसपी थी नहीं ना? नहीं उसके बाद जब बीएसपी भी आई ना। नहीं तो उस समय तो उस समय तो बीएसपी थी ही नहीं। फिर कैसे बना दिए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, उस समय बीएसपी थी। क्या थी यार? बीएसपी 86 में आई है। उसके बाद बने हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। नहीं, पहले से थे ना, कांग्रेस में पहले से थी। बीएसपी कांग्रेस में पहले से थे,
एक मंत्री पद नहीं, मंत्री पद के टाइम पे तो उनकी राजनीति बल्कि कम हो गई थी, इनका पावर था उस समय ज्यादा था। चलो वो बहस की बात है, वो बाद में कर लेंगे। नहीं, तो मुझे भी यही लगता है कि जो 86 के बाद बीएसपी आई, और बीएसपी आई थी यूपी में, एमपी में तो आई नहीं थी सीधा। नहीं, एमपी में ज्यादा काम हुआ था, उसके बाद ही आई होगी ना, पहले यूपी में गठन हुआ। काशीराम साहब मतलब स्टार्टिंग तो यूपी से ही हुई होगी ना। प्रयोगशाला जो थी अपनी ग्वालियर, काशीराम साहब का सरकार वहाँ बन गई, इसलिए अब लोग सोचते हैं कि यूपी से। पता है शुरुआत हुई थी। मैं ये क्यों बहस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये ना एक नया जातिवाद पैदा हो रहा है। वो जातिवाद क्या है पता है? पार्टियों का। देख रहे, लड़ गए थे आपस में ये लोग। नहीं किस बात के लिए लड़ गए तुम्हें? एक कांग्रेसी और एक बीएसपी। नहीं, मैं जानबूझ के बोला मैंने ये। बता रहा हूँ कि यहाँ मतलब ज़्यादातर मैं अगर डायरेक्ट बोलता ना ये बात, तो ये लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि इतने सारे बहुजन, इतनी सारी ताकत अगर एक साथ खड़े हो जाए तो क्या नहीं हो पाएगा। हाँ, वो बात लेकिन है ना, एकजुट नहीं है ना, वो एकजुट नहीं। जातिवाद जो होता है ना, वो अब पार्टीवाद हो गया है। इसका मैं नुकसान उठा रहा हूँ मैं। तुम कैसे उठा रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पार्टी से निकाल दिया था। नहीं, पार्टी से ही निकाल दिया। हमारे तथागत लाइफ वाले आजकल मुझे कुछ और नाम से पुकारने लग गए हैं। क्या ये बात मैं कर- उठा रहा हूँ। नहीं, देखो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, बहुजन एक हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि बीएसपी के सपोर्टर बन जाओ या भीम आर्मी के सपोर्टर बन जाओ। मैं बोल रहा हूँ बहुजन एक साथ इकट्ठे हो जाओ। जो पार्टी गलत कर रही है उसको गलत बोलो, जो अच्छा कर रही है उसको अच्छा बोलो। जब ऐसा होगा ना, तो हमारी पार्टियों पे भी दबाव बनेगा सही काम करने का। और मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा कि बीएसपी ख़राब कर रही है, अच्छा कर रही है, या चंद्रशेखर भाई अच्छा कर रहे हैं। और अकेले ये दो पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, महाराष्ट्र में भी है। और बहुजन जिस पार्टियों में है ना, वो सब बहुजन हमारे ही हैं। अगर इस तरह से डिवाइडेशन होगा तो मुझे लगता है गड़बड़ी है यार। ये तो यार पहले तो यही होता था ना, पहले ना जातियों के नाम पे बांट दिया जाता था, सबकी ताकत खत्म कर दी। अब यहाँ बहुजन बोल रहे हैं कि सारे बहुजन है, लेकिन कोई बीजेपी में होगा, कोई आरएसएस में होगा, कोई कांग्रेस में होगा, कोई बीएसपी में होगा, और भीम आर्मी में भी होंगे। अब क्या लगता है कि ये ना, ये जो नया पार्टीवाद है, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? कोई जवाब दे सकता है? क्यों अंकित, कैसे हो अंकित? देखो, पार्टीवाद का छुटकारा तो बाबा साहब ने बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब बाबा साहब का ही नाम लेके सारे लोग समाज के बीच में आते हैं बहुजन हितैषी बनकर। बहुजन का नाम लेंगे, काशीराम साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे और बहुजन हितैषी, फिर बाद में वही टुकड़ों पे बांटने का काम करते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि बीएसपी अगर पार्टी यार वही हमेशा बीएसपी भी कौन ले आते हो यार? वो बात बाबा साहब की बात बोली, वो किसके लिए मैं बोली? तो- कौन किस पार्टी के लिए बोली? बाबा साहब बोल गए थे। बाबा साहब क्या बोल गए थे कि सिर्फ बीएसपी देखो अंकित, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, यही सारी पार्टी को देखो साथ में आना पड़ेगा। कोई एक पार्टी से ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी सब अच्छा करेगी तो अच्छा हो, सबको मिलके और तो साथ मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ है ना डाइवर्सिटी है, समझ रहे हो? और इसी वजह से हमें ये बात समझ आई कि पार्टीवाद चल रहा है। अदरवाइज अगर बीएसपी होते तो हम तो ये बात समझ ही नहीं पाते। कांग्रेस होते तो भी समझ पाते। और पता नहीं। और एक मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सबके अलग हो सकते हैं, कि ना ये पार्टीवाद जो है ना, ये सिर्फ बाबा साहब खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अब जो समय अम्बेडकरवादियों का है, वर्तमान की परिस्थितियां देख के तुम्हें लग रहा है कि बाबा साहब का नाम लेके सारे लोग सही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पार्टियों में जो है ना मनुवाद में फंसे हुए थे ना, बाबा साहब का नाम ले लेके वो सारे काम छोड़ते जा रहे हैं। तुमने स्टार्टिंग में ही मनुवाद में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? सारे देखो सब फंसे थे। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे ना, इनके हाथों में उंगलियों में अंगूठी भरी थी। मैंने क्या युगल भाई, डर इंसान अंगूठी तभी पहनता है जब उसे डर लगता है। तो मैंने बोला अंगूठियाँ निकालो और लाइफ जियो खुल के। तो इनने वो काम किया। तो ये अम्बेडकरवाद की वजह कारण नहीं हो पाया है, क्योंकि ना मुझे अकल आती ना मैं इनको अकल देता, और ये अकल जो इन्होंने दी है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए मेरे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि पूछूं लेकिन पूछ नहीं पा रहा। डेफिनेशन ऑफ मनुवाद, कि मनुवादी वाकई में कौन होते हैं? मनुवादी वो होते हैं जो इसको मानते हैं, और बाबा साहब ने इसको 25 दिसंबर को जला दी थी। बिल्कुल जलाई। चंद्रशेखर भाई, हाँ अंकुल बताओ। कैसे हैं आप? अच्छा भाई, मैं ये बोल रहा था कि मैंने कुछ और टी शर्ट्स बनाई हैं, बाबा साहब के थॉट्स उस पर लिखे हैं, वो मैं आपको भेजना चाह रहा था। अच्छा अच्छा, तो मैं उसी एड्रेस पे भेज दूँ? एड्रेस तो है आपके पास? और आपको एक्सेल आती है ना? तो हमारी टी शर्ट जो है वो चंद्रशेखर भाई पहनने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ आकाश आनंद जी को ही भेज दें। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अरे तो उनसे कांटेक्ट नहीं है ना मेरा। नहीं तो मेरा भी तो नहीं है यार। चंद्रशेखर भाई से तो डायरेक्ट बात हो जाती है। और एक मिस हैपनिंग हुई हमारे साथ। मतलब आपको याद होगा कि अभी कुछ महीनों पहले मेरी गाड़ी पर एक अटैक हुआ था, और उस अटैक पे जिन लोगों ने, जिन जातिवादी गुंडों ने उस पर अटैक किया था ना,
उन्होंने हमारे वकील साहब पर अटैक कर दिया। मतलब सोचो यार कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही लोगों को, दिन दहाड़े 12 बजे। कहानी कुछ बहुत लंबी है और बताएंगे आपको, और किसकी अपडेट- अहम भूमिका रही है, और अपने ही लोग थे कुछ, बस अपडेट इसलिए कर रहे हैं इशारा कर देते हैं आप लोगों को। अपडेट इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि कुछ भी इन फ्यूचर होता है तो आपको पता तो हो कि हमारे साथ चल क्या रहा है, बिल्कुल क्योंकि हम नेगेटिव बातें थोड़ा कम बताते हैं। क्या हो गया? वाली वीडियो में थी ना कि रूम में बैठी थी, उसको डर लगता है, उसके कपड़े को दिखाए, बताया जरा, खुद की बेइज्जती होगी। क्या कपड़े दिखा दिए? आईना के बारे में बता दिया कि उसे डर लगता है तो बोलती मेरी बेइज्जती कर दी। अरे यार पापा, पिछली बात क्यों बता रहे हो? भूल गई ना मैं अब। मैंने अभी चंद्रशेखर भाई से बात की, उनको मैं टी शर्ट भेजना है। उन्होंने फोन लगाया आपको? हाँ टेक्निकली तो उन्होंने लगाया, पहले मैंने दोपहर में फ़ोन लगाया उनको, वो बिज़ी होंगे, फ़ोन नहीं उठा पाए होंगे, उनका कॉल बैक आया। तो मैं चंद्रशेखर भाई को ये वाली टी शर्ट भेजने वाला हूँ, ये वाली लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर इन लॉन्ग, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। और स्पेशल थैंक्स टू चंद्रशेखर भाई, थैंक यू। ये पार्टी बात जो है ना बहुत ही ज़्यादा घटिया है। पहले किसी बहुजन पे अगर कोई घटना हो जाती थी ना तो सब एक साथ आ जाते थे, लेकिन अगर अब कोई मुसीबत में फंस जाता है ना तो पहले लोग जाति देखते थे, किस जाति का व्यक्ति है तो मदद करेंगे, अब पार्टी देखते हैं किस पार्टी का व्यक्ति है। अच्छा कांग्रेसी है क्या? अरे नहीं मदद नहीं करे यार, कांग्रेसी है। अच्छा ये हाथी वाला है, इसकी मदद नहीं करनी। बहुत समय से है ना मैं इस बारे में सोच रहा था, मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।